जय श्री कल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चीज़ें इस समय जो दिखाई पड़ रही हैं वो हो नहीं रही, और जो हो रही हैं होने वाली हैं वो चीज़ें किसी की समझ में आ नहीं रही हैं। एक ऐसे भ्रम जाल में उलझ गई है दुनिया जिससे निकल पाना इंसान लाख चाह कर भी रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा है। इसे ही कहते हैं ग्रहों का चक्रव्यूह और ब्रह्मांड की वो नीति जो रच दी गई है काफ़ी पहले समय के, क्योंकि समय जब आता है तो इसी प्रकार एक उसकी प्रवाह रहती है जिसमें वो सभी कुछ बहा के लेकर चला जाता है। समय के इस चक्रव्यूह में, ग्रहों के चक्रव्यूह में आज इंसान फड़फड़ा रहा है, चाहता है बहुत कुछ करना लेकिन कर नहीं पा रहा है। तुरंत लगता है मिडिल ईस्ट युद्ध रुक गया, अगले ही पल बमबारी की फिर से न्यूज़ आ जाती है। एक सेकंड में लगा 17 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे के अंदर 7 ट्वीट कर दिए कि भाई अब पूरी दुनिया को लगा, शेयर मार्केट में भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो गया, अमेरिकी शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट, अब सबको लगा चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई अब ये युद्ध रुकेगा, सीज़ फायर अब टूटेगा नहीं, हो सकता है एक्सटेंड हो, युद्ध रुके, ईरान से सफलतापूर्वक बातचीत चल रही है। लेकिन अचानक 18 अप्रैल के सुबह ही ईरान के राष्ट्रपति का एक ऐसा बयान, एक ऐसी पोस्ट जिसमें उन्होंने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की हर बात जो उन्होंने कही है सारी झूठी है, एक बात में भी सत्यता नहीं है। यही जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ 20 अप्रैल के संकेत के माध्यम से। 18 अप्रैल दिन शनिवार और तारीख मंगल की, और शनि और मंगल युति बनाकर बैठे हुए हैं मीन राशि में, और शनि और मंगल कट्टर शत्रु, और दोनों ही एक विस्फोटक प्लैनेट, एक हवा और दूसरी अग्नि। तो इस समय जो आग्नेय वर्षा हो रही है और जो अग्नि के कारण प्रचंड तबाही मची हुई है पूरे विश्व में, आप देखिए उसके हाल क्या हैं। गोवा में भी अचानक से रिजॉर्ट में लग जाती है आग, तबाही वहाँ पर भी होती है लेकिन लोगों की जानें बच जाती हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध पर सबकी नज़र, क्या 22 अप्रैल के पश्चात सीज़ फायर टूटेगा या एक्सटेंड होगा? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 20 अप्रैल के लिए एक वार्निंग वीडियो दे दिया है कि 20 अप्रैल केतु का मघा नक्षत्र में जाना, चीज़ें वहाँ से विस्फोटक स्टार्ट होंगी। और 20 अप्रैल और एक संकेत है बहुत खास, लेकिन उसके पहले 18 अप्रैल रात 8:30 बजे अब न केवल भारतीयों की निगाहें बल्कि विश्व की निगाहें कि नरेंद्र मोदी क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं। क्या वास्तव में वो महिला आरक्षण बिल पर हार गए या जानबूझकर हारे? क्योंकि उनके पास भी है वो स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर काशी के जो हर पल उन्हें गाइड करते हैं। यदि आपको भी अपने जीवन के लिए गाइडेंस चाहिए, यदि आपको भी अपने जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान चाहिए, तो मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करें, फीस जानें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ शेयर करें, और यदि नहीं है तो क्वेश्चन पूछें, उससे भी आपकी प्रेडिक्शन आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन रेमेडीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हर समस्या का समाधान, उसके लिए रेमेडी दी जाती है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आज का मेरा वीडियो 3 पार्ट मैंने लिया है कि 20 तारीख के संकेत। एक तो मैंने बता दिया कि केतु का मघा नक्षत्र जो मैं काफ़ी पहले से आप लोगों को बताती आ रही हूँ। दूसरा सबसे बड़ा जो अभी इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट हुआ वो हुआ शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन उत्तरा भाद्रपद में 17 अप्रैल। और जिस समय पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि अब युद्ध खत्म होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप अब हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा, लेकिन 18 अप्रैल को जो वहाँ से न्यूज़ मिली वो ये कि 2 जहाज़ों पर बमबारी हुई है, अटके हुए हैं जहाज़, नाकेबंदी जो अमेरिका ने की है बिना उसके ख़त्म किए ईरान जिसका आधिपत्य है हॉर्मुज स्ट्रेट पर, वो कतई मानने को तैयार नहीं। आने वाला समय 20 अप्रैल के बाद
खतरनाक साबित हो सकता है, न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। 20 अप्रैल शनि और मंगल बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और जब हवा और अग्नि यानी मंगल और शनि एक दूसरे के सामने होंगे, दोनों मैलेफिक प्लैनेट हैं, असर बहुत भयंकर होने वाला है। चाहे वो आग लगने की घटना हो, भूकंप हो, आतंकवादी घटना हो, प्लेन क्रैश की घटना हो, बढ़ता हुआ युद्ध हो, सीज फायर का टूटना हो, या प्रधानमंत्री का कोई विस्फोटक ऐलान। जहाँ तक मेरा है अनुमान, वो मैं ये कह सकती हूँ, जो मेरा आकलन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री सबसे पहले सभी को समझाएंगे कि महिला आरक्षण बिल वास्तव में उनकी हार नहीं है, और ये सबको लग रहा है। वही जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। अब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में भीषण घमासान, जिसके बारे में मैं पहले ही प्रेडिक्शन दी थी। विपक्ष हावी होगा और सत्ता पक्ष के लिए ये समय चैलेंजिंग होगा। ठीक वैसा ही जैसा कहा गया था, सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, क्योंकि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर चुका है। कारण सपोर्ट नहीं मिला विपक्षियों का। तो विपक्षी दल इस समय बहुत खुशी मना रहे हैं कि वो जीत गए। वास्तव में हार कर भी जीत मोदी जी की हुई है, कैसे वो समझ लें, क्योंकि अगर वो हारते तो भी जो हारे हैं तो उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि महिला आरक्षण बिल बहुत सारी विपक्षी दल नहीं चाहते हैं, केवल एनडीए ही चाहती है, बाकी कोई नहीं चाह रहा है। तो इसमें किसकी किरकिरी हुई, यानी आने वाले समय में वोट बैंक किसका गिरा? जो इंडी गठबंधन है उनका गिरा, क्योंकि उन्होंने इस रणनीति के तहत अपने खेमे में महिलाओं के वोट खींचने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल हो गए। अब ये जो वो दिखाना चाहते थे उसमें वो पूरी तरह सफल, यानी उनकी हार में भी उनकी जीत। उनकी नज़र अभी नहीं है 5 राज्यों के चुनाव पर, उनकी नज़र है लोकसभा चुनाव पर, जिसमें वो देश की गद्दी पर बैठेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, फिर से एक बार एनडीए की सरकार 2029 में, और तब बाय क्रुक और हुक महिला आरक्षण बिल पर फिर से चर्चा और वो लागू कर देंगे। ऑलरेडी 2003 में ऑलरेडी वो कानून बन चुका है, बस केवल लागू करना है। तो वो 2029 तक प्रधानमंत्री अभी 3 सालों में अपनी स्पेशल रणनीति के तहत साम दाम दंड भेद वो तो करेंगे ही करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो ठान लेते हैं तो करते हैं। और उनके पीछे उनकी टीम बहुत बड़ी, और एस्ट्रोलॉजर जो उनके हैं, जो गणना ग्रहों के हिसाब से हर चाल उनको हर मूव बताते हैं कि अगला मोमेंट क्या होगा और क्या स्टेप लेना है। ये तो हो गई उनकी बात। अब 20 अप्रैल केतु भी जा रहे हैं मघा नक्षत्र में, और शनि और मंगल एक दूसरे के सामने। तो क्या युद्ध भड़केगा? मैंने पहले भी कहा था, जो आज भी कह रही हूँ, सीज फायर का टूटना तय है, क्योंकि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को हैंडओवर करेगा नहीं, जो कि अमेरिका चाहता है, और जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है ईरानी बहुत सारी जगहों पर, चीज़ों पर, उसको वो ख़त्म करे, वो भी अमेरिका करेगा नहीं। नाकेबंदी पूरी तरह ख़त्म हो, जो नेवी की नाकेबंदी है वो भी अमेरिका करेगा नहीं। तो ईरान बिल्कुल भी बैक होगा नहीं, झुकेगा नहीं। वो तभी झुकेगा जब उसकी भी शर्तें मानी जाएंगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, पहली वार्ता अनसक्सेसफुल, जो मैंने कहा था कि मुझे डाउट लग रहा है 11 अप्रैल के पहले यदि हो जाता तो सही होता। 11 अप्रैल के बाद बुधदेव भी मीन राशि में पहुंच गए हैं। लोगों की अक्ल इस समय सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो सीज फायर का टूटना तय है। ये दूसरी बात हो गई। और 20 अप्रैल का संकेत भयंकर किस तरह, जैसा मैंने बताया कि भूकंप का झटका न केवल अफगानिस्तान को लगा, बल्कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर में भी लगा, लोग घरों से बाहर निकल आए। तो झटके ये अभी छोटे लग रहे हैं, बड़ा भूकंप, विनाशकारी भूकंप आना तय है। ऑलरेडी मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मेरी बातें पहुंचाई है, किस कारण भूकंप का लगना तय है और भूकंप का आना तय है। तो इस समय यदि तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो रोड एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं, प्लेन क्रैशेस के चांसेस हैं, टेररिस्ट अटैक का चांस है बहुत ज़्यादा। बॉर्डर पर टेररिस्ट गैंग एक्टिव है,
हमारे देश में टेररिस्ट गैंग एक्टिव है, इस समय हमारे देश में स्लीपर सेल एक्टिव है। तो चीज़ें बहुत खतरनाक दिखाई दे रही हैं। अब रहना है हमें, अपने आप को रखना है सावधान, परिवार को रखना है सचेत और भ्रम जाल में उलझना नहीं है। तुरंत रिएक्ट ना करें किसी भी चीज़ को देखकर, क्योंकि इस समय मीडिया से भी ऐसी खबरें आएंगी जो सही नहीं होंगी, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो सत्य नहीं है और जो सत्य है वो दिखाया नहीं जाएगा। वो पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। यही है ग्रहों की चाल जो आने वाले समय में लाएगी इतना बड़ा भूचाल कि सबकी अकल काम नहीं कर पाएगी। अप्रैल और मई 60 डेज़ का मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शन आप लोगों को दिया था। देखते जाइए किस प्रकार मेरी भविष्यवाणी सत्य होती है और जो मैंने आकलन किया है वो आकलन कितना सटीक बैठता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।